जो भी ईवीएम के विरोध में हैं, वो साथी इस मिस कॉल वाला नंबर जो अब हम घोषित करें, इस पर मिस कॉल करें, बात ना करें साथी, केवल मिस कॉल करें। और निवेदन मेरा यह है कि वो साथी अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज के लोगों से, अपने पड़ोस के लोगों से, जहां भी उनकी पहुंचे, जिसको भी वो कह सकते हैं, फोन कर करके कहें इस नंबर पर मिस कॉल करो, ईवीएम हटाना है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। सब साथियों से मेरा यही निवेदन है, जो भी देख रहे हैं देश के लोग, सब इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर मैं आपके सामने बोलता हूं, 9667222062। एक बार फिर से बोलता हूं, 9667222062। साथियों, आज इस ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी प्रेस और मीडिया के साथी, जो इस देश में आज की तारीख में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन चुके हैं, उन सभी को हमारा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो ईवीएम का आंदोलन है, आप लोगों के सहयोग से ये आंदोलन देश के कोने कोने में, गांव गांव तक पहुंच चुका है। हर जगह से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। आपका ध्यान होगा, हमने जंतर मंतर पर एक नंबर दिया था। आपकी कल्पना से बाहर है जिस तरह से देश के हर कोने से लोगों के फोन आ रहे हैं और अपने आप वो कह रहे हैं कि हम यहां काम करेंगे, इस आंदोलन में पूरी ताकत से करेंगे। कम से कम 15,000 के लगभग फोन में अब तक मेरे पास आ चुके हैं। इसका अंदाजा आप इससे से लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो साथी हैं, आदरणीय भाई महमूद पराचा जी, आदरणीय मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी, और बाकी जो साथी हैं, सबके पास लगातार फोन आ रहे हैं। तो मैं अपनी बात आगे करूं उससे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा आपका। हमारे साथ जो बैठे हैं, आदरणीय भाई महमूद पराचा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, इस आंदोलन की रीढ़ हैं। साथ हमारे जो भाई बैठे हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, वो भी, उनके आने से इस आंदोलन को बहुत मजबूती मिली है और वो भी एक रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, जो डीआरडीओ में रहे और इस आंदोलन में लगातार काम कर रहे हैं, मणिपुर से हैं, और मणिपुर और असम, वहां की जबरदस्त टीम इन्होंने खड़ी की है। हमारे साथ में सम्माननीय डॉक्टर नंदिता जी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ इस आंदोलन में हैं। हमारे साथ ऐसा चेहरा जो पूरा देश ने, दुनिया में लोग जानते हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और समाज की, ये देश की ये लड़ाई हो, हमेशा उसमें साथ में रहते हैं। साथ में हमारे साथ सूरज मंडल साहब हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ऋतु हैं, जिनको आप संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। हमारे बीच में जो साथी आए हुए हैं, और उनका नाम मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहूंगा, जो बिहार से आए हैं, श्री उमाशंकर साहनी साहब हमारे साथ में हैं, और मंडल साहब भी हैं जी, आदरणीय एच.सी. मंडल साहब, ये भी हमारे साथ में हैं, और बाकी और बहुत सारे साथी हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लोकेंद्र गुजर साहब भी हैं, हाँ प्लीज, मध्य प्रदेश से हैं। तो जो आगामी कार्यक्रम रहेगा, जैसा हमने आपको कहा था, हमने वहां घोषणा की थी, हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। अभी उस दिन जो घोषणा की थी 6 लोगों की, राष्ट्रीय स्तर पर टीम बनाई गई थी। आपको सबके नाम मालूम है, जिसमें मेरा नाम था, भाई महमूद पराचा जी का था, राजेंद्र पाल गौतम जी का था, हिजम राजेंद्र सिंघा साहब का था, डीसी कपिल साहब का था, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परपोते भीमराव जी का, उनका नाम। ये 6 लोगों की नेशनल लेवल पर टीम बनाई गई। और हमने उसी दिन घोषणा की थी कि यह आंदोलन हर जिले में और हर लोकसभा में यह आंदोलन चलेगा।
और बाकायदा हम उसकी टीम बनाएंगे। और यह भी कहा था कि स्टेट की भी टीम हम बनाएंगे। तो वो सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम क्या रहेगा, अभी 26 जनवरी तक का प्रोग्राम हमने बनाया है और उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को, ये जहां भी जाएगी न्यूज, वो सब जो देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनो कि उन्हें करना क्या है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथियों, जो प्रोग्राम है वो इस तरह से है। सबसे पहले जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में पहले 15 जनवरी अनाउंस किया गया था, पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट मार्च, उस दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। यह प्रोग्राम अब 16 तारीख को होगा, 16 जनवरी को। महमूद भाई उसके विषय में आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम चलेगा 17 जनवरी से, जो हमने ज्ञापन बनाया है राष्ट्रपति महोदया को देने के लिए, उस ज्ञापन पर हर जिले में, हर लोकसभा में जो हमारी टीम होगी, जो साथी होंगे, वो घर घर जाकर सिग्नेचर कराएंगे लोगों से। और सिग्नेचर कराने के बाद ये सिग्नेचर जो कैंपेन उस ज्ञापन पर चलेगा, ये 25 तारीख तक चलेगा। और 25 तारीख को, क्योंकि मतदाता दिवस है, वोटर्स डे है, तो 25 तारीख को सभी जिलों में जिला कलेक्टर यानी डीएम के वहां जाकर हमारे साथी जो होंगे उनको ज्ञापन देंगे, ताकि ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचे। कोई भी साथी जो ज्ञापन है, हम बाकायदा हम अपने जो ग्रुप बनाए हैं उस पर भी डालेंगे। और एक और जहां आपको सभी को वो ज्ञापन मिल जाएगा, वो हमारा चैनल है RJSP भारत का सच। भानु प्रताप सिंह मेरे नाम से है, RJSP भारत का सच। इस पर डिटेल में आपको वो ज्ञापन मिलेगा। और उसकी जो हमारी जो साथियों की जो अपनी ग्रुप हैं, वेबसाइट हैं, उन सब पे ज्ञापन आपको मिलेगा। कोई भी साथी, कोई भी संगठन अगर अपने नाम से ज्ञापन देना चाहता है, उसको पूरी आजादी है। लेकिन ज्ञापन जो लिखा गया है वो यही रहेगा। ये हिंदी में है। और ज्ञापन को जो साथी, जैसे साउथ के साथी अगर वो चाहे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस ज्ञापन को डालेंगे, ताकि हर कोई समझ सके सच्चाई क्या है और किस तरह से देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, और वो ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचना है। ये सारी चीजें प्रोग्राम जो है। और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है। सो सारे साथी जहां भी होंगे, जितने भी साथी होंगे इकट्ठे होके, वो शहर में हैं, वो कस्बों में हो, जिलों में हो, लोकसभा में, विधानसभा में, जहां भी हो, साथी इकट्ठे होके गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ के रूप में उस दिन को मनाएंगे सभी साथी। ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ये एक प्रोग्राम हमारा है। इसके साथ साथ हम एक नंबर भी आज घोषित करेंगे, जो नंबर मिस कॉल के लिए होगा, मिस कॉल। और वो नंबर इसलिए होगा कि जो लोग इस देश में ईवीएम के विरोध में हैं, वो उस नंबर पर बाकायदा मिस कॉल करें, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग ईवीएम को हटाने के पक्ष में, वो किसी सूरत में ईवीएम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। मैं आपको एक खुशी के लिए एक बताता हूं, एक मीडिया हमारे साथी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं, एक सर्वे कराया गया है, आप जानकर हैरान होंगे। उस सर्वे में 95% लोग ईवीएम के विरोध में हैं। 95%, ये जमीनी सच्चाई है। और जिस तरह से हमें गांव गांव से लोगों के फोन आ रहे हैं, वो इस बात को सच करते हैं, सिद्ध करते हैं कि लोग ईवीएम के खिलाफ हैं, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा सारा प्रोग्राम है। अब इसके बाद में जो टीम हमने बनाई है, जिन राज्यों में बनाई है, उन राज्यों में उन टीम के जो साथी हैं उनके नाम मैं डिक्लेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से चलता हूं। उत्तर प्रदेश में अभी जो टीम है हमारी, कहीं एक साथी की है, कहीं हमारी 3 साथियों की है, कहीं 4 या 5 की है। जैसे जैसे आगे साथी जुड़ते रहेंगे, ये टीम हमारी बड़ी होती रहेगी।
और एक तरह से ये टीम जो है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में जानी जाएगी। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को अध्यक्ष या कोई ऐसी चीज, वो नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो पूरे स्टेट को कोऑर्डिनेट करेगी, इस आंदोलन को कोऑर्डिनेट करेगी। तो उत्तर प्रदेश से 3 नाम है, चौधरी कृष्णपाल सिंह, दूसरा नाम है श्री बीवी सिंह बौद्ध, तीसरा नाम है एडवोकेट प्रेम सिंह जी। ये 3 नाम है। राजस्थान में जो हमने टीम बनाई है, राजस्थान में नाम है हमारे 5 नाम। श्री पूरन चंद भंडारी एडवोकेट, आप जानते हैं उस दिन हमारे जंतर मंतर पर प्रोग्राम में आए थे पूरी टीम के साथ, 25 साथियों के साथ, जो पीली टोपी लगाकर आए थे, एडवोकेट हैं, जयपुर से। श्री पूरन चंद भंडारी। दूसरे हमारे जो साथी हैं वो महबूब छिप्पा, ये पाली से हैं, महबूब छिप्पा। और तीसरे जो हमारे साथी हैं वो नरेश पटेल, नरेश पटेल जी हमारे साथ इस आंदोलन में साथ देंगे। एक और साथी हैं हमारे, उनका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। जो महाराष्ट्र की टीम है, महाराष्ट्र की टीम है श्री अशोक बहादुरे। आपने देखा होगा करीब 6.25 फुट की लंबाई, जो उस दिन आए भी थे हमारे प्रोग्राम में जंतर मंतर पर, बहुत कर्मठ साथी हैं, अशोक बहादुरे। साथ में एक एडवोकेट हैं श्री सतीश कांबले, सतीश कांबले, और साथ में एक और एडवोकेट हैं मिलिंद। ये साथी हमारे 3 महाराष्ट्र से रहेंगे। जो गुजरात की हमारी टीम है, उस गुजरात की टीम में एक बहुत बड़ा नाम है, आप देखेंगे छोटू भाई बसावा, उनकी अपनी पार्टी भी आदिवासी समाज से है, बहुत ही समाज के लिए लड़ने मारने वाले व्यक्ति हैं, छोटू भाई बसावा। साथ में है इशाक भाई मरेडिया, ये बहुत ही कर्मठ साथी हैं और वहां पर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले, जो जिस तरह से लोगों के एनकाउंटर कराए गए, उस सब के खिलाफ कोर्ट में लड़ने वाले, जमीन पर लड़ने वाले बड़े मजबूत साथी हैं, इशाक भाई मरेडिया। एक और साथी है वहां पे अतुल पटेल, जो आरक्षण का आंदोलन था बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने किया। और जो 16 तारीख को है, ये उस दिन जब हमारा आंदोलन होगा यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट से, ईवीएम का प्रदर्शन ये उस दिन दिखाएंगे। इन्होंने अपनी अलग टेक्नोलॉजी से ईवीएम बनाई है, उसका प्रदर्शन ये करके दिखाएंगे अतुल पटेल। मध्य प्रदेश से जो हमारी टीम है, यह है इंजीनियर अजय कुमार, इनकी एक अपनी पार्टी भी है, इंजीनियर अजय कुमार। साथ में श्री धर्मेंद्र कुशवाहा, ओबीसी आंदोलन में एक बड़ा नाम है, लगातार लड़ते रहे। एक साथी हैं मिलिंद बौद्ध, बहुत जमीन पे काम करने वाले साथी हैं, बल्कि अपनी एक टीम बना के वहां बाकायदा संविधान को लेके लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए ये लगातार प्रभात फेरी करते हैं। साथ में हमारे साथ साथी बैठे हैं लोकेंद्र गुर्जर जी, ये हमारी मध्य प्रदेश की टीम में ये 4 साथी अभी हमारे साथ में रहेंगे। इसके साथ साथियों, जो हमारी टीम है असम की, असम में हमारे एक बहुत युवा साथी हैं, जो यूनिवर्सिटी में जो अपनी यूनियन वगैरह उसमें मजबूत साथी रहे, प्रेसिडेंट रहे हैं, रहीबुल शेख। रहीबुल शेख ये हमारे वहां के असम के अभी इंचार्ज हैं। बंगाल के अभी हमारे साथी एक हैं मिस्टर गोम्स, ये हमारे वहां के साथी इंचार्ज रहेंगे। साथ में जो मणिपुर से हैं, मणिपुर से एक साथी हैं हमारे लुवांग चा, लुवांग चा, ये मणिपुर से हमारे साथी रहेंगे। इसके अलावा साथियों, जो तेलंगाना की टीम है, तेलंगाना की टीम में एक साथी हैं बहुत ही मजबूत साथी, समता सुदर्शन, समता सुदर्शन, और दूसरे साथी हैं वेंकट प्रवीण। ये दोनों साथी अभी जिम्मेदार, और दूसरे साथी हैं श्री राजेश कुमार गुप्ता, और तीसरे साथी हैं प्रोफेसर प्रेमानंद मंडल। बिहार में हम जब आ जाते हैं तो बिहार की टीम में अभी साथी हैं HC मंडल, हमारे साथ में यहीं पे खड़े हैं। श्री उमा शंकर साहनी जी यहीं पे खड़े हैं, आप देखा है। तीसरे साथी हैं रणधीर राणा, रणधीर राणा। इसके अलावा जो हमने टीम घोषित कर रहे हैं वो है उड़ीसा और कर्नाटक। उड़ीसा में हमारे साथ हैं सुजोय घोष, सुजोय घोष हमारे साथी हैं, और दूसरे साथी हैं सुरेश महानंदा, सुरेश महानंदा। और कर्नाटक में जो हमारी टीम है उसमें है सतीश कुमार, और दूसरे जो साथी हैं
वो सूर्यकांत निम्बलकर। इस तरह से जो आप देख रहे हैं, हमने कितने स्टेट की टीम घोषित करी है। अभी तक 13 राज्यों की टीम हमने इस समय घोषित की है और आने वाले समय में बहुत उम्मीद है कि हम 21-22 तारीख से पहले बाकी और राज्यों की भी और इन टीम में और जो साथी जुड़ना चाहेंगे हम वो भी घोषित करेंगे। और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीम है, लोकसभा लेवल पर है, बहुत सारे हैं मैसेज, अभी हम देख नहीं पाए, लगातार मैसेज आ रहे हैं क्योंकि फोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी भेज रहे हैं। हम इन 5-7 दिनों में वो सारी चीजें कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम टीम घोषित करेंगे। तो अब इसके साथ अब आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन देश भर में हर जगह, राजधानी से लेके जिले, कमिश्नरी, तहसील, ब्लॉक और नीचे गांव तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। और ये आंदोलन, जैसा हमने पहले कहा था, पूरी तरह से चलेगा जब तक ईवीएम को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाएगा। हमारा इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि इस चीज को सोचे। देश की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने धोखा किया है और लगातार कर रहे हैं, वो बंद करे और ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करे। एक और चीज मैं यहां घोषित करना चाहूंगा, हम 25 तारीख को, 24 या 25 में हम घोषित करेंगे कि इस षड्यंत्र में ईवीएम से जो चुनाव कराया जा रहा है और जिस तरह से इस देश की जनता उसकी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, उस जनता को हम बताएंगे कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, इलेक्शन कमीशन के अलावा कौन कौन शामिल है, वो हम सारी चीजें उस दिन बाकायदा आपके सामने खुलासा करेंगे। तो किसी को कुछ शक नहीं रहेगा कि कहां कहां ये सारी गड़बड़ी कैसे कर रहे हैं और क्यों हटाना नहीं चाहती सरकार और इलेक्शन कमीशन, और कहीं कोर्ट भी किस तरह से उनके झांसे में आ गई या उनके तरह से उनके षड्यंत्र में फंसी हुई है। ये सारी चीज का खुलासा हम 24 तारीख को, 24 जनवरी को आप सारे मीडिया साथियों को इनवाइट करके बाकायदा खुलासा करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। अब मैं साथियों से यही निवेदन करूंगा कि सब साथी जुड़े और लगातार जैसे हमने कहा है उसी तरह से हमारा साथ दें। नंबर डिक्लेयर और एक नंबर, वो भी हम मिस कॉल वाला नंबर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब जैसे ही आपके पास में ये नंबर पहुंचता है, जो भी साथी इस ईवीएम हटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जो भी ईवीएम के विरोध में हैं, वो साथी इस मिस कॉल वाला नंबर जो अब हम घोषित करें, इस पर मिस कॉल करें, बात ना करें साथी, केवल मिस कॉल करें। और निवेदन मेरा यह है कि वो साथी अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज के लोगों से, अपने पड़ोस के लोगों से, जहां भी उनकी पहुंच है, जिसको भी वो कह सकते हैं, फोन कर करके कहें इस नंबर पर मिस कॉल करो, ईवीएम हटाना है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। सब साथियों से मेरा यही निवेदन है, जो भी देख रहे हैं देश के लोग, सब इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर मैं आपके सामने बोलता हूं, 9667222062। एक बार फिर से बोलता हूं, 9667222062। इसको हिंदी में बोलता हूं, 966-77-22-062। ये नंबर है। इस नंबर पर अभी से जब से पहुंच जाए, जिन लोगों तक जैसे ही सूचना पहुंचे, मिस कॉल करें। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथी आदरणीय भाई महमूद पराचा जी, जो 16 तारीख में प्रोग्राम होने वाला है, उसके विषय में आपको बताएं। नंबर सर और अनरीचेबल नंबर मिस्ड कॉल देना ना। हाँ, एक्टिवेट हो गया है। हाँ बिल्कुल एक्टिवेट हो गया। अभी एक्टिवेट है सर, अभी उसमें वो उसमें कर रखा है, इसी में है। अच्छा ओके, इसी में नंबर अभी फ्लाइट मोड पर है, वो एक्टिवेट है। रेडी सर जी। शुक्रिया भानु भाई। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए एक इंप्रेशन ये
सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से वो देश के सारे संस्थानों को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं और दबा रहे हैं, ये इंप्रेशन आरएसएस और बीजेपी की सरकार पूरे देश में बहुत साफ तौर पे दे रही है। हर एक संस्थान पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, हमें भी इलेक्शन कमीशन के पास उस दिन जाने नहीं दिया, कहीं वो मशीनें ना दे दें, उनकी आत्मा जाग ना जाए। तो हम समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले भी प्रेशर था। 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। ऐसा एक इंप्रेशन जा रहा है कि सभी संस्थानों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप करने की चेष्टा की जा रही है कि इस बात में खास तौर पे सरकार के खिलाफ कोई फैसला ना दिया जाए। ऐसा इंप्रेशन सरकार खुद ही क्रिएट कर रही है। इससे ज्यादा खतरनाक बात देश में कुछ नहीं हो सकती। ये सबसे दूसरी ज्यादा खतरनाक बात है। पहली खतरनाक बात तो एक ही है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। ईवीएम से चुनाव कराना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, सबसे बड़ा खतरे ये दो हैं देश के लिए। तो ईवीएम के खिलाफ तो ये हम लोग भी शायद ये सोच रहे थे कि जनता इस विषय में जागरूक नहीं है, लेकिन जो अब रिस्पांस आ रहा है ये हम लोगों का शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है ही नहीं। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। ये 95% से भी ज्यादा जनता की आवाज है जो हम लोग उठा रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। जो फोन हमारे पास आ रहे हैं, ये बात तय हो गई है। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ये भारत देश की जनता 95% से ज्यादा ये चाहती है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव सिर्फ मत पत्र से होना चाहिए। एक बात तो ये साफ हो जानी चाहिए सबको। अब फोन कर करके और रास्ते में चलते वकील, आम आदमी हमें क्या बोल रहा है, भाई साहब आप इनसे अगर पीछे हट गई आपकी टीम तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जो आप ये कह रहे हो ना, जान दे देंगे, ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने करने देंगे, तो पूरा देश ये चाहता है अगर आप लोग इससे पीछे हट गए तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये हमें लोग रास्ते में रोक रोक के बोल रहे हैं। तो एक बात तो ये बिल्कुल साफ हो जाए। दूसरा, हम लोग अब 16 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, भानु जी ने तो बड़े आराम से बता दिया, 15 की छुट्टी घोषित कर दी। लेकिन ये छुट्टी क्यों घोषित कराई गई है, ये भारत देश की जनता की आवाज कितनी मजबूत है इस बात का इशारा ये सरकार कर रही है कि 15 तारीख को हमारा मार्च जो हमने अनाउंस कर दिया था वो 15 की छुट्टी भी कर दी। क्योंकि ये मार्च हम सिर्फ और सिर्फ हम नहीं चाहते कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 16 तारीख को वकीलों का मार्च करने का हमारा ऐलान था। तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि 15 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर हो गई। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक एक वकील हमें, अब ये जो वकील अलग अलग समुदायों से भी आते हैं, अलग अलग ग्रुप से आते हैं, जो सरकारी वकील है, मैं आपको ये मजेदार बात बता रहा हूँ, वो भी हमारा और भानु भाई का और दूसरे जो गौतम साहब हैं, जितने हमारे लॉयर्स हैं, उनका हाथ पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं भैया इससे पीछे मत हट जाना, हम आपको माफ नहीं करेंगे। ये हमारे साथ हो रहा है। तो हम लोगों ने अब कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर हम लोग को ये मार भी दें, ये तानाशाही सरकार हम लोगों को मार भी दे, तो हम रुकने वाले नहीं है। ये जनता की आवाज है। तो 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को, और ये हमारा फर्ज भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 4 जजेस ने गुहार भी लगाई थी और इनडायरेक्टली बहुत सारे रिटायर होकर चीफ जस्टिस बोलते भी रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है देश की जनता की, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहकर उसे जनता का भी सुप्रीम कोर्ट बनाए कि आपसे ऊपर हम किसी को नहीं समझते, आप निष्पक्ष रूप से फैसला करो, जनता आपके साथ खड़ी है और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है इस फैसले में। इसका कोई लॉजिक नहीं है। यही हम गुहार लगाने जा रहे हैं कि जब आपने खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वीवीपैट वाले जो वोट होते हैं वही वोट होते हैं, तो ये 1 रुपए की मुहर क्यों नहीं लगाते आप? 1 रुपए के खर्चे वाली ये हजारों रुपए की पूरी 3 मशीनें खरीद के और उसका एक लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट है, उसी की रूह से हम ये बात बोल रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को, दुनिया के दूसरे सुप्रीम कोर्टों को तो कोई इसमें हिचक नहीं हुई और उन्होंने तुरंत जर्मनी के सब जगह से इसको मतलब धक्का देके कूड़े की डब्बे में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया।
तो हमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इसको कूड़ेदान में ही डालेगा, श्रेडर में डालेगा। लेकिन अगर ये इंप्रेशन सरकार क्रिएट कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी, जैसे हमने विपक्ष के नेताओं को, जैसे प्रेस के लोगों को दबा लिया है, हम लोग डरा लेते हैं ईडी, सीबीआई और पता नहीं कितनी एजेंसीज के जरिए, हम शायद सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट को भी दबा लेंगे। ये भारत देश की जनता और इस देश के वकील जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं वो नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ हम सब खड़े हैं, बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट पे दबाव इस सरकार को बनाने नहीं दिया जाएगा। यही डिमॉन्स्ट्रेट करने हम लोग 16 तारीख को पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 से, उसी जगह जिस जगह से 5 तारीख को प्रोटेस्ट या एक मार्च डेलीगेशन लेके गए थे हम, उसी तरीके से एक डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ वकीलों का 16 तारीख को गेट नंबर 4 पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 से और 3 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट्स 16 तारीख 3 बजे हम सभी वकीलों से, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से या बाहर से भी कोई वकील आना चाहें, देश के जिस भी हिस्से से वकील आना चाहें, सिर्फ वकीलों का मार्च नहीं है, ये एक तरह का डेलीगेशन है। फिर हम जाके सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहेंगे, उनके सामने एक जनता की दीवार बन के, कोई हिम्मत ना करे सुप्रीम कोर्ट पे किसी प्रकार का प्रेशर बनाने की। ये एक सिंबॉलिक हम लोग मार्च। और इसमें मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं आपको, और जो ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन हमने उस दिन जंतर मंतर पे किया था, हम चाहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हो और उससे बेहतर डिमॉन्स्ट्रेशन हो कि जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। जो लोग ये इलेक्शन कमीशन के बोल रहे हैं अभी कि हमारी मशीनें ठीक चल रही हैं और हमारी मशीनें ठीक नहीं चल रही, हमने दिखाया ना, हमारी मशीन भी तो ठीक चल रही थी। हमारी मशीन क्या कह रही थी? धांधली हो सकती है। उनकी मशीन क्या कह रही है? धांधली नहीं हो सकती। तो भैया दोनों ही चीजें सच है ना। हम अपनी मशीन उन्हें देने को तैयार है, वो अपनी मशीन हमें देने को क्यों तैयार नहीं है? यही हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हम सच्चे हैं और ये झूठे हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बना के ये झूठ साबित कराया जा रहा है। यही हम आप सब लोगों से भी गुजारिश कर चीज, ये सरकार को, खास तौर पे अमित शाह साहब को, ये हम गुजारिश समझ लें, वार्निंग समझ लें या जो भी समझ लें, इस देश की ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दो। इस देश की प्रेस के ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दो। प्रेस को पुलिस से दबाना बंद कर दो। ये अच्छी बात नहीं है। जनता जाग गई है, जनता उठ खड़ी हुई है। आप लोगों को बहुत बड़ी सजा देगी जनता अगर आप प्रेस पे दबाव बनाओगे, किसी तरीके का ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे दबाव बनाओगे तो जनता आपको माफ नहीं करने वाली। और हमारे प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर भी अगर ये बल का प्रयोग हुआ तो वो बहुत बुरी बात होगी। हम 100% काम करते हैं, संवैधानिक काम करते हैं। इतना सा भी 1 मिलीमीटर भी हम संविधान और कानून के बाहर नहीं जाते हैं। पुलिस का प्रयोग करके ये हम पे हमले, जो क्रिमिनल हमले कराने हैं, वो बंद कर दिए जाएं। हम पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे और आरएसएस के गुंडों को भी किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करने देंगे। अब मैं आपके सामने जो हमारे साथी हैं, बहुत मजबूत साथी हैं, पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो बोले। उनके विषय में मैं एक चीज, पता नहीं आप में से बहुत लोगों को मालूम है या नहीं है, आप उन्हें जानते हैं कि वो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि वो एडवोकेट हैं। भाई राजेंद्र पाल गौतम भी, हमारे साथी भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उनका भी प्रैक्टिस का बहुत लंबा है। तो केवल वो मंत्री ही नहीं है बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो एडवोकेट के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग मिलकर पूरी मजबूती के साथ में उठा रहे हैं। एडवोकेट, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब इस लड़ाई में शामिल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। तो मैं चाहूंगा भाई राजेंद्र पाल गौतम जी भी इसके विषय में अपनी बात आप सबके बीच में रखें। साथियों, जैसा कि हमारे साथी एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने बताया, आपको याद होगा 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेस आए, जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जनता से मदद मांगी। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी दबाव है। उनको जनता का साथ मिलेगा तो कोर्ट से न्याय की उम्मीद करना, वरना कोर्ट भी न्याय नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन का जो गठन होगा, उसके गठन के लिए 3 सदस्य कमेटी होगी। उसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे।
और इस बात को सब लोगों ने स्वीकार भी किया कि ये अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस केंद्र की सरकार ने, जो तानाशाह सरकार है, जो जनतंत्र में भरोसा नहीं करती, जो देश के संविधान में भरोसा नहीं करती, उसने संसद के अंदर एक बिल लाकर उस व्यवस्था को, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को बदल दिया और उन्होंने कर दिया अब उस 3 सदस्य जो होंगे उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री होंगे और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। यानी 2 लोग तो जो केंद्र में सरकार है उसके प्रतिनिधि हो गए। तो फिर जो निष्पक्ष, कहां से इलेक्शन कमीशन जो गठन होगा निष्पक्ष कहां से होगा, इस पे कैसे भरोसा करें। दूसरी बात, जो चुनाव, जो लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों का, वोटर का अपनी वोट पर भरोसा होना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दुनिया में जो विकसित देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बनाया है, उसका निर्माण किया है, उन देशों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है और जिन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया वहां की कोर्ट्स ने ईवीएम को बैन करके जनता के भरोसे को काम किया और मतपत्र के द्वारा वोट की प्रक्रिया को माना। तो मैं पूछना चाहता हूं देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार से, आखिर क्या उनकी मजबूरी है जब पूरे देश का विपक्ष इस ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहा। देश की जनता, देश का जो मतदाता है, जब वो ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहा, वो लोग चाहते हैं कि वोट बैलेट पेपर से हो, तो फिर केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती ईवीएम पे ही वोट डलवाने के लिए क्यों जोर डाल रहा है। एक बात। दूसरी बात, इस तरह के कई वीडियोज आए कि जो व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है और जिस बूथ पे वो रहता है, जहां उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार रहते हैं, जब चुनाव की गिनती हुई और उसमें रिजल्ट निकल के आया, उस अपने बूथ से उसको एक सिंगल वोट नहीं मिला, सिंगल वोट नहीं मिला, तो उसका वोट गया कहां, उसका वोट कहां गया। इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट है, अगर यहाँ पृथ्वी पे बैठ के हम लोग मंगलयान भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें कोई खराबी आती है तो यहीं बैठे बैठे उसको ठीक कर सकते हैं, तो फिर ये जो ईवीएम की मशीन है, इसको, इसमें इसका जो कोडिंग करके जिसके पास कस्टडी में मशीन रहती है, वो इसमें क्या खेल नहीं हो सकता, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो हमारा ये मानना है, जनता का भरोसा कायम करने के लिए और वोटर का ये भरोसा कायम हो कि उसका, पहली बात तो वोट पारदर्शी है और दूसरा, जिसको वो वोट देना चाहता उसी को वोट जा रहा है, उसकी वोट की चोरी नहीं हो रही है। इस भरोसे को बनाए रखना, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि आप इस ईवीएम से चुनाव कराने की जिद को छोड़ दीजिए, आप जनता की मान लीजिए। जब 95% जनता ये चाहती है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत क्या है। आप सरकार के कंट्रोल में रह के क्यों काम करना चाहते हैं, आप सरकार की जिद के हिसाब से काम क्यों करना चाहते हैं, आप जनता की क्यों नहीं मानते। जब 95% जनता चाहती है कि वोट जो है, वोट के द्वारा चुनाव होना चाहिए, मतपत्र के द्वारा, ना कि बैलेट, ना कि ईवीएम के द्वारा, तो फिर ये जिद किस लिए। तो इन मांग के साथ साथ हम चाहते हैं जनता का भरोसा कायम हो, वोटर का भरोसा कायम हो। इसी के लिए हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश से ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। बल्कि हम जो हम अपेक्षा कर रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों की हम आवाज है। जैसा महमूद जी ने बताया, इन्होंने बताया कि लोग कह रहे हैं कि आपने इस मूवमेंट को, हमारी आवाज को बुलंद तो कर दिया है, आप कहीं बिक तो नहीं जाएंगे, आप कहीं झुक तो नहीं जाएंगे, आप जेल जाने से डर तो नहीं जाएंगे, आपकी हत्या करवा दी जाए कहीं, इस डर से तो आप नहीं झुक जाएंगे। तो मैं देश के लोगों को, जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया है, उनको एश्योर करना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोऑर्डिनेटर्स, हम लोग मर सकते हैं, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। जो करना है सरकार को कर ले, वो हमें जेल में डालना चाहे गैर कानून के खिलाफ जाके, तो वो डाल दे, क्योंकि वो तो वैसे भी आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है। तो अब अगर विपक्ष मजबूती से आके खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। निश्चित तौर पर हम जनता की आवाज बन के, जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। धन्यवाद।